Hey guys, welcome back to another video. So right now it is 5:30 a.m. in the morning. तो ये होने वाला है a full day study vlog जिसमें I'll be studying the whole day, nothing else. तो मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया मुझे क्या क्या पढ़ना है, but starting with Chinese, it is early morning, इसीलिए कौवे तो चिल्ला रहे हैं. Just look at our lightings, दिवाली की डेकोरेशन. तो या बट बिफोर स्टार्टिंग मुझे पूरा मेस क्लीन करना पड़ेगा. जैसे ये सब पहले साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आई स्टार्ट स्टडी. तो इसे साफ़ करते करते अराउंड 10 मिनट तो निकल ही जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, लेट्स गो. आई क्लीन दिस ऑल विद इन 5 मिनट्स. तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू टेल यू मैं चाइनीज़ में एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ. सो इन HSK 3 के चैप्टर्स में आई एम राइट नाउ आई एम करेंटली ऑन 8th चैप्टर. एंड 8th चैप्टर में मेरा फर्स्ट डायलॉग कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड एंड थर्ड बाकी है. सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बाकी है. सेकेंड वाला भी ऑलमोस्ट आधा मैंने कंप्लीट किया है. एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद द फुल वोकैब रिविजन, ग्रामर रिविजन. फिर जो पहले के चैप्टर्स है उनके वोकैबलरी के रिविजन की बात कर रही हूँ, ग्रामर की बात कर रही हूँ. एंड उसके बाद जो 8th चैप्टर उससे मुझे कंटिन्यू करना है. सो स्टार्टिंग विद द वोकैब रिविजन एंड ग्रामर, लेट्स गेट स्टार्टेड. So at first I was normally doing the whole revision of all the lessons. तो मैंने directly start किया था lesson 1 से. एंड सबसे पहले तो मैंने vocabulary का रिविजन किया एंड उसके बाद I also did all the grammar points of literally all the lessons which I have completed. तो मैंने 1 से लेके 7 तक के सारे vocabularies and grammar pointers को cover up कर लिया. एंड उसके बाद मैंने एक और बार lesson 8 का अच्छे से रिविजन किया क्योंकि lesson 8 मेरा थोड़ा सा बाकी था जैसा मैंने अपने पहले बोला था. So now you can just enjoy the time lapse. तो मेरा अभी जस्ट फुल रिविजन हो गया है. राइट नाउ आई एम ऑन द 8th चैप्टर. 8th चैप्टर का मेरा फर्स्ट डायलॉग हो चुका है, बस अभी इसका थोड़ा सा रिविजन बाकी है. एंड देन आई कैन फाइनली स्टार्ट विथ नोट्स एंड ऑल दो स्टफ. तो इट इज़ करेंटली 6:40, सो आई विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक या फिर 10 मिनट्स ब्रेक. तो आई विल बी बैक ऑन 6:50 एंड 6:50 से विल स्टार्ट विद द 8th चैप्टर. सो एज आई सेड कि मैंने 8th चैप्टर का फर्स्ट डायलॉग कंप्लीट कर लिया था. तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी फर्स्ट डायलॉग का रिविजन करते हुए एंड उसके बाद आई ऑल्सो कंप्लीटेड द सेकेंड डायलॉग. तो आई जस्ट नाउ कंप्लीटेड द सेकेंड डायलॉग एज वेल. उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो डन. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड एंड फोर्थ वन. फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक के कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेगी, देन वी विल डू द वर्कबुक एंड देन आई विल बी फाइनली डन विद 8th चैप्टर. उसके बाद हियर आई स्टार्टेड विद द थर्ड वन. तो फर्स्ट आई वाज राइटिंग ऑल द वोकैबलरीज क्योंकि आई यूजुअली स्टार्ट विद द वोकैबलरी ऑफ द स्पेसिफिक डायलॉग. उसके बाद आई राइट द टेक्स्ट एंड वो जो टेक्स्ट होते हैं इन केस अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो आई जस्ट राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन एज वेल विद द पेंसिल. एंड वेन एवर द सेंटेंसेज कंटेन एनी स्पेसिफिक ग्रामर तो मैं समटाइम्स आई जस्ट उसी टेक्स्ट के वो लाइन के ठीक नीचे आई जस्ट राइट द ग्रामर पॉइंट एज वेल सो दैट मुझे अलग से ढूंढने ना पड़े कि वो डायलॉग में एग्जैक्टली कौन सा सेंटेंस था. सो नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स. सो एज यू कैन सी जो थर्ड डायलॉग है उसका मैंने ग्रामर पॉइंटर भी कंप्लीट कर लिया था एंड अ लिटिल बिट पार्ट वाज रिमेनिंग जो मैं बाद में कर लूँगी. एंड इट वाज ऑलरेडी 9 o'clock तो मैंने सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए. तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद आई गॉट फ्रेश होने के बाद आई फेल्ट वेरी गुड. तो मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था बिकॉज आई स्टार्टेड अराउंड 5:45 एंड आई एंडेड द होल थिंग at 9. तो बहुत बड़ा ब्रेक था.
बहुत बड़ा स्टडी सेशन था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी और थोड़ा सा बड़ा ब्रेक लिया जाए। तो आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप मैं अपने बिल्ली के साथ थोड़ी देर खेल रही थी, क्योंकि ही वॉज ऑल इन द मूड, इन अ वेरी नॉटी मूड। वो पूरी तरह पूरे घर पर ऐसे सब भागते जा रहा था। आई वाज लाइक चलो इसके साथ थोड़ी मस्ती किया जाए। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की, उससे थोड़ा परेशान वगैरह भी किया। एंड बाद में जब उसका मूड ख़त्म हो गया मैं चली गई, एंड माई मॉम मेड सम नींबू पानी फॉर मी, तो मैंने सोचा चलो उसे पी लो पहले। एंड फिर तब तक मैंने नोटिस किया कि अरे 12:30 हो चुके थे, तो आई वाज लाइक चलो अब पढ़ने बैठ ही जाते। तो इवन आफ्टर रियलाइजिंग इट वाज ऑलरेडी 12:30 मैं स्टिल 1 o'clock को बैठी पढ़ने। तो हियर आई वॉज कंप्लीटिंग द लास्ट डायलॉग ऑफ 8th chapter, and now you can just enjoy the time lapse. तो अराउंड 1:15 के आसपास मेरा 8th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था। आई टुक अ ब्रेक, एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी तरह टेबल को ज़रा खिसका दिया एंड दूसरी जगह बैठ गई, क्योंकि सनलाइट वॉज डायरेक्टली कमिंग। तो मैंने सोचा चलो खिड़की के ठीक सामने बैठ जाऊँ। फिर मैंने अपना टेबल को रीअरेंज किया, एंड उसके बाद आई वंस अगेन डिड सम रिविजन ऑफ 8th चैप्टर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। एज आई सेड मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया था, तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा रिविजन कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से रिविजन किया। आई जस्ट डिड ऑल द ग्रामर पॉइंटर्स एज वेल एज द वोकैबुलरीज, एंड देन आई जंप्ड ऑन टू द 9th चैप्टर। तो 9th चैप्टर के भी ना मैंने फर्स्ट डायलॉग कंप्लीट कर लिया था, विच आई डिड ऑफ कैमरा। मुझे कैमरा में रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला ड्यू टू सम रीज़न, तो मैंने फर्स्ट डायलॉग कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़े ग्रामर पॉइंटर्स रीड किए सो दैट मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। एंड उसके बाद मैंने उस डायलॉग का भी अच्छे से रिविजन कर दिया। एंड एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने गलती से फर्स्ट डायलॉग एंड सेकेंड डायलॉग की जो वोकैब थी वो मैंने एक दूसरे के साथ मिक्स कर दी। So I wrote all the vocabularies of first and second both dialogues in purple highlighter. तो I usually write all the vocabularies as well as the text with different highlighters so that मुझे कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा डायलॉग है। तो मैंने गलती से वो लिख लिया था। सो आई वॉज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं अपना टेक्स्ट वगैरह ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद देख लेते कि सेकेंड डायलॉग का क्या करेंगे। बट स्टिल आई जस्ट रोट ऑल द टेक्स्ट एंड गेव इट द हेडिंग विद पर्पल हाईलाइटर। एंड जो सेकेंड डायलॉग था उसका मैंने टेक्स्ट नॉर्मली अपने ब्लू हाईलाइटर के साथ लिख लिया, सो दैट कि मुझे डिफ्रेंसिएशन समझ तो आ जाए कि अरे ये दूसरा डायलॉग है, ये दूसरा डायलॉग है। बिकॉज आई डोंट रियली राइट द डायलॉग नंबर, आई जस्ट डायरेक्टली राइट द टेक्स्ट कि ये वाला टेक्स्ट है। एंड उसके बाद आई वंस अगेन टुक अ ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्स्ट 2। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अराउंड 3 o'clock मैं वापस एक बार बैठ गई पढ़ने के लिए। तो इट वॉज लाइक अराउंड 3:05 to 3:10, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइमिंग दो। तो इसी के टाइम के आसपास आई वंस अगेन सेट फॉर स्टडिंग। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सेकंड डायलॉग है उसे भी कंप्लीट कर लिया था, एंड देन आई जंप्ड ऑन टू द थर्ड वन। हियर आई वाज राइटिंग डाउन ऑल द वोकैबुलरीज ऑफ द थर्ड वन एंड ऑल्सो सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद इट। सो नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड डायलॉग आई जंप्ड ऑन टू द फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन की भी मैंने वोकैब्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो वोकैबुलरी कंप्लीट करने के बाद मैंने वापस एक बार 5 मिनट का ब्रेक लिया, एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई। तो ब्रेक के बाद आई स्टार्टेड विद द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो हियर आई वाज डूइंग एंड राइटिंग डाउन ऑल द टेक्स्ट एंड एज वेल एज इट्स एक्सप्लेनेशन। तो नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स।
डायलॉग भी मेरा कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद मैंने अपना जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस होती है मैंने वो 8th 9th एंड 10th तीनों की थोड़ी थोड़ी करके कर ली थी। एक्चुअली मैंने 9th से स्टार्ट कर दी थी, मुझे रियलाइज़ हो गया अरे मैंने 8th वाला तो पहले ही कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद आई फाइनली जम्प्ड ऑन टू द 10th चैप्टर। तो 10th चैप्टर का मैंने आज सच कुछ नोट्स एग्जैक्टली बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्रेक लिया जाए, फिर उसके बाद देख लूँगी क्या करना है। तो ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ गई रिविजन करने, बिकॉज वोकैबलरीज जो है वो चैप्टर के साथ साथ बढ़ते जा रही है एंड आई एम नॉट रियली एबल टू रिमेंबर ऑल द आंसर्स। तो मैं आई वेरी फ्रीक्वेंटली डू द रिविजन ऑफ वोकैबलरीज। तो या वोकैबलरीज का रिविजन करने के बाद मैं वापस बैठ गई अपना 10th चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एंड आई फाइनली स्टार्टेड विद द 10th चैप्टर, उसका फर्स्ट डायलॉग। एंड आई रियलाइज कि यूट्यूब पे मुझे 10th चैप्टर की स्पेशल वो जो लेसन्स की वीडियोस होती है वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने सिर्फ वोकैबलरी की वीडियो देखी, उसमें भी शी गेव सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस एज वेल। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वोकैबलरी के साथ साथ मैं ग्रामर भी कंप्लीट कर लूँ। तो ग्रामर के 2 पॉइंट्स थे, उसमें से मैंने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डायलॉग का टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर लिया। एंड देन आई माई सेल्फ मैंने खुद से ही फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को रीड कर लिया, ग्रामर पॉइंटर को। उसके बाद वी वेंट फॉर अ वॉक पर जाने के बाद घर आने के बाद आई वॉज रियली वेरी हंग्री, तो मैं ऐसे चलो थोड़ा पास्ता खा ले। तो माई मॉम made me a very delicious pasta. तो या एंड पास्ता खाने के बाद वी हैड अ ब्यूटिफुल फैमिली मूवी नाइट, जहाँ पे हमने ये वाली मूवी देखी जब वी मेट। सो इट्स लिटरली माई फेवरेट मूवी राइट नाउ। ओके, सो या with this I would like to end today's video. Today's day was one of the most productive day ever, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घंटों तक straight पढ़ाई की and I took frequent breaks as well. And since this is a real time study vlog, मैंने अपना जो अलार्म क्लॉक है उसे भी साइड में रखा so that you can know how long I was actually studying. So yeah, with this I would like to end today's most productive study vlog. I hope you liked this video. If you did, do not forget to subscribe to my channel for more such content. And with this I would like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.